नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। झुंझुनू में पदोन्नत पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच का समझाया महत्व। बीकानेर में मानव वन्यजीव संघर्ष पर कार्यशाला का आयोजन, घायल वन्यजीवों के लिए रेस्क्यू वार्ड होंगे विकसित। सलुम्बर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक, टीबी स्कैन और पोषण योजनाओं के त्वरित लाभ के दिए निर्देश। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। झुंझुनू स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस विभाग द्वारा पदोन्नत एएसआई और हेड कांस्टेबलों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इसमें हाल ही में प्रमोशन कैडर कोर्स पूरा करने वाले अधिकारी शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पदोन्नति के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसीलिए आधुनिक पुलिसिंग और कानून की जानकारी जरूरी है। प्रशिक्षण में केस स्टडी के जरिए जांच, साक्ष्य संकलन और केस डायरी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही निष्पक्ष और समयबद्ध जांच का महत्व समझाया गया। अभी हमारे जिले में 80 हेड कांस्टेबल और 90 एएसआई प्रमोट होके आए हैं, जिनकी ट्रेनिंग सेंटर पे होके आई है। ये अब आईओ बन के थानों पे ज्वाइन करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने वन डे एक सेमिनार रखा है, जिसमें जो भी समस्याएं थानों में अनुसंधान के समय आती हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, इंटेलिजेंस आसूचना को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, या गश्त व्यवस्था, चोरी कैसे खोलना है, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, उस पर हमारे जिले के जो वृत्ताधिकारीगण हैं वो उनका टॉपिक वाइज प्रेजेंटेशन और सेमिनार चल रहा है, जिससे कि अपने जो 170 नए अनुसंधान अधिकारी मिले हैं वो थाने में जब ज्वाइन करें उससे पहले परिपक्व होकर और काफी टैलेंट गैदर करके जाए, और जिससे अच्छी पुलिसिंग जिले को दे पाए। जिले के प्रत्येक गिरदावरी सर्कल पर बसंत पंचमी से 1 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में किसानों और पशुपालकों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। कृषि, पशुपालन, डेयरी, जल संसाधन, ग्रामीण विकास सहित कई विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सक्षम स्तर के अधिकारी शिविरों में उपस्थित रहें। शिविर 23, 25, 31 जनवरी, 1 फरवरी और 5 से 9 फरवरी तक आयोजित होंगे। राजसमंद जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा को ASIR 2026 में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान 25 जनवरी 2026 को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। समारोह में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े कलेक्टर हसीजा को सम्मानित करेंगे। मतदाता सूची पुनरीक्षण और निर्वाचन कार्यों में राजसमंद जिले के बेहतर प्रदर्शन की राज्य स्तर पर सराहना हुई है। कलेक्टर श्री हसीजा ने इस उपलब्धि का श्रेय पूरी चुनावी टीम को दिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीग के तत्वाधान में डीग के विकास बाल विद्यापीठ स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हेमराज गौड़ और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणु शकित के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों को निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना, साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट की जानकारी दी गई। साथ ही लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसे विषयों पर भी जागरूक किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कस्बे के पंचायत समिति सभागार में घुमंतु समुदाय के लिए सहायता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ना रहा। शिविर में ऑनलाइन घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र जारी किए गए।
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि कुल 89 घुमंतु प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के भी आवेदन लिए गए। लाभार्थियों ने शिविर को उपयोगी बताते हुए सरकार का आभार जताया। आज पंचायत समिति राजगढ़ में घुमंतु अर्धघुमंतु जातियों की सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें घुमंतु पहचान पत्र के 89 आवेदन प्राप्त हुए और इस कैंप के दौरान जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, वोटर आईडी, इनसे संबंधित सभी कार्य करवाए गए। सभी विभाग मौके पर मौजूद रहे और करीब सभी आवेदनों को ऑनलाइन करवा दिया गया है। इसी संदर्भ में कल शहरी क्षेत्र का कैंप आयोजन किया जा रहा है नगर पालिका राजगढ़ में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी पहुँचे। ऐसी मेरी हमें यह घुमंतु जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए घरवाले का, इसलिए यहाँ पर आए, कैंप लगाया आज राजगढ़ में, इसलिए हमारा काम हो गया और ऑनलाइन सब काम हो गया सब। अच्छा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो गया। यहाँ पंचायत समिति में घुमंतु में हमारे जो वो बनवाना था, हाँ जी, बंजारा समाज में जो बनवाना था वो हमारा वो बन गया। अच्छा, आपको धन्यवाद। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरैन पंचायत समिति में साधारण सभा का आयोजन प्रधान श्री दौलत राम की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक बिना परेशानी पहुंचाने पर चर्चा हुई। पिछली बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। जल जीवन मिशन, पेयजल आपूर्ति, बिजली वोल्टेज, ढीले तारों और सड़क समस्याओं पर मुद्दे उठे। बालिका विद्यालय मार्ग की खराब स्थिति और पालनहार योजना में वंचित बच्चों का विषय भी रखा गया। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। जी, आज हमारी पंचायत समिति उमरैन के अंदर साधारण सभा की मीटिंग सफल हुई है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी आए और जिन्होंने लगभग हमारे 99 काम परसेंट पूरे हुए हैं। जो इन्होंने हमें, हमारे पंचायत समिति के सदस्य जिन्होंने काम बताया, हमने उन्हीं के काम लिए और पिछली जब मीटिंग में इन्होंने हमें काम बताए और हमने सैंक्शन करके आज इनको पढ़ के सुनाया, तो हमारे पंचायत समिति के जो भी सदस्य सारे हमारे जो डायरेक्टर हैं वो खुश हैं और पंचायत समिति की मीटिंग हमारी आज सफल हुई। सर कौन से मुद्दे हैं जो आज अपनी साधारण सभा में आदि के? आज जैसे लगभग हमारे पहले थे, अब नहीं है। जैसे जीएसएस है हमारे ढेलावास का, पिछली बार उसका कोई मुद्दा था, लेकिन आज हमारा जो ढेलावास का जीएसएस है वो चल के तैयार होगा। गांव के लिए लाइट की भी अब सुविधा है। कई विभाग के अधिकारी भी नहीं आए, तो आप क्या नोटिस दोगे? नहीं, कई विभाग के जो अधिकारी नहीं आए उनको हमने नोटिस देंगे और आगे से उनका भी ध्यान रखेंगे। बाकी जो उन्होंने फोन से भी बात हुई थी उनसे कि वो कोई अर्जेंट कोई वीसी है उनमें लगे होंगे। सर राजस्थान सरकार की, भजनलाल सरकार ने बहुत सारे काम किए, तो मैं मानता हूं कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो सरपंच बन के आए दोबारा, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि लास्ट मीटिंग इसमें बहुत। राजस्थान सरकार की ओर से सवाई माधोपुर में आयोजित अमरूद महोत्सव में भरतपुर जिले के वैर और भुसावर क्षेत्र के बागवानी किसान शामिल हुए। महोत्सव का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया। प्रदर्शनी में वैर विधानसभा के अमरूदों ने अपने स्वाद और गुणवत्ता से सभी का ध्यान खींचा। लोकसभा अध्यक्ष और कृषि मंत्री ने अमरूदों का स्वाद चखा और उसकी प्रशंसा की। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी और किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बारां शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में नव मतदाताओं के 100% पंजीयन के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहिताश्व सिंह तोमर और स्वीप नोडल अधिकारी श्री राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में हुआ। प्राचार्य श्री संजय मेहता ने छात्राओं से ऑनलाइन माध्यम से स्वयं मतदाता पंजीयन करने की अपील की। स्वीप प्रभारी श्री अमित भार्गव ने मतदान का संकल्प दिलाया और वोटर हेल्पलाइन ऐप व मतदाता सेवा पोर्टल की जानकारी दी। छात्राओं ने पोस्टर बनाकर जागरूकता संदेश भी दिए।
सीकर जिले में 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी अंडर 14 बालक वर्ग क्रिकेट प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन SBS क्रिकेट हब भैरूपुरा में किया जा रहा है। इसमें देश भर की 30 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 8 ग्रुपों में बांटा गया है। उद्घाटन मुकाबला पुडुचेरी और केरल के बीच खेला गया। उद्घाटन समारोह में राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री ने खिलाड़ियों को अनुशासन और खेल भावना से खेलने का संदेश दिया। प्रतियोगिता से युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला और भविष्य पर नज़र रखते हुए अपने आप को और निखार कर आने वाली प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य देते हैं। तब से पिछले 8-10 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई, पहले पदक तालिका में हम देखिए ये 69वीं नेशनल क्रिकेट प्रतियोगिता है और मेरे विधानसभा दो क्षेत्र में है और मैं हमारे जो आयोजन समिति के सदस्य और विजेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता इन्होंने रखी है, तो इसलिए इनको धन्यवाद है। और मैं धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने खेलो इंडिया के तहत आज जिस प्रकार से गाँव में चाहे क्रिकेट हो चाहे अन्य प्रकार के खेल हो, उनमें खेलो इंडिया के माध्यम से आज हमारे युवाओं का इसके प्रति बहुत अच्छा रुझान बढ़ा है और इसमें भाग ले रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमें आज जिस प्रकार से चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हो चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी हो, उनके द्वारा खेल के प्रति जिस प्रकार से आज भावना है, जिस प्रकार से उनका मनोयोग है, तो मैं सोचता हूँ कि आज हमारे बहुत सारे युवा इस खेल की भावना के प्रति या खेल के प्रति बहुत जुड़ाव है और आज शिक्षा और खेल दोनों में सोचता हूँ कि बराबर की श्रेणी में आ गए हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। सलुम्बर जिला कलेक्टर परिसर से जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना सहित अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने बताया कि 22 जनवरी को सिरोही में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। वहीं 23 जनवरी से बसंत पंचमी के अवसर पर प्रत्येक गिरदावर व्रत पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में कृषि, पशुपालन, डेयरी सहित कई विभाग किसानों और पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी और लाभ देंगे। कलेक्टर अवधेश मीना ने पारदर्शी चयन और आपसी समन्वय के निर्देश दिए। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना की अध्यक्षता में हुई। बैठक में टीबी स्कैनिंग अभियान, माइक्रोस्कोप और नॉट टेस्टिंग की कम उपलब्धि पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए गए। लसाडिया ब्लॉक में एक्सरे बढ़ाने, निक्षय पोषण योजना का भुगतान तुरंत करने और आभा आईडी के बिना रोगियों की जांच न करने के आदेश दिए गए। जैसमंद ब्लॉक में डिलीवरी पॉइंट बढ़ाने, उप जिला चिकित्सालय सराडा को प्रथम रेफरल इकाई बनाने और मातृ शिशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए। सभी BCMO को सामुदायिक स्वास्थ्य गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए कहा गया। बीकानेर में जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहली जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में गिद्ध संरक्षण क्षेत्र जोड़बीड़ में डिच फेसिंग करने, करंट बाड़ की जगह बायो फेसिंग को बढ़ावा देने और घायल वन्यजीवों के लिए जिले भर में रेस्क्यू वार्ड विकसित करने के निर्देश दिए गए। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम नंबर 015125279001 का प्रचार करने और स्थानीय NGO, गौशालाओं व पशुपालन विभाग से सहयोग लेने का निर्णय लिया गया। जिला मुख्यालय पर रेस्क्यू सेंटर के लिए निगम 5 हेक्टेयर जमीन देगा। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।